हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। वो है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, फ्लुएंसी नहीं है, बोलें तो कैसे बोलें। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन कि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं आइडियाज या इमोशंस, उसके लिए जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी नहीं है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो कभी भी किसी भी लैंग्वेज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब इसलिए कि इंग्लिश का बोलबाला बहुत ज्यादा है, गांव में, शहर में, हर जगह इंग्लिश कैसे बोलनी है, फ्लुएंसी कैसे डेवलप करनी है। दोस्तों, फ्लुएंसी का पहले मतलब आप समझ लीजिए कि इट इज नॉट ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लॉलेसली। सवाल उठता है कि आप बोल क्या रहे हैं, बिना गलती का बोले जा रहे हैं। द थिंग इज, क्या बोल रहे हैं, कंटेंट क्या है। फ्लुएंसी एक्चुअली मींस कि डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बोलने की क्षमता, दैट एबिलिटी, उसको कहते हैं फ्लुएंसी। अब ये फ्लुएंसी डेवलप कैसे करनी है दोस्तों, कुछ सोर्सेज हैं। पहली बात तो ये है कि आपको समझना है कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज खास तौर पे हमारे घरों में कितनी उसकी इज्जत है या कितनी जगह है। आपको मालूम है कि इंग्लिश का अखबार हमारे यहाँ आता नहीं, इंग्लिश प्रोग्राम्स हम देखते नहीं, इंग्लिश बोलने वाले लोग हमारे यहाँ आते नहीं या कम आते हैं। तो ऑब्वियसली जब तक एनवायरनमेंट नहीं होगा, वो एम्बियंस, वो माहौल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको हमेशा इंग्लिश का हुआ सताता रहेगा। तो आपने सिंपल सी चीजें कर रही हैं, जैसे कि आप आइल्स की भी बात करते हैं तो 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 चीजों को आप समझ लीजिए कि रीडिंग का मतलब है शॉर्ट स्टोरीज, रीडिंग का मतलब है कि आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं, राइट, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पहली बात तो रीडिंग की तरफ ध्यान दें। कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी, उनके मीनिंग्स लिखिए, सिनोनिम्स लिखिए और उनको हाउ टू यूज ये देखिए आप। सो रीडिंग। फिर लिसनिंग, आप सुनने से, राइट, ध्यान से सुनो, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। बहुत सी चर्चाएं होती हैं, डिबेट्स होते हैं, टीवी के ऊपर भी होती हैं, उनको देखिए एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस, राइट, उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो बोलने की भी बात होगी आपकी। तो लिसनिंग, उसके बाद जब ध्यान से सुनेंगे तो आप बोल भी पाएंगे। तो बोलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेखौफ होकर बोलिए। देयर मे बी सर्टेन एरर्स, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो समझ लीजिए कि नुकसान हो गया आपका। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्राई करिए, राइट। बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिए, जैसे ग्रामर है, ग्रामर में आप रूल्स समझ लीजिए कि डिड नॉट, डू नॉट, डजंट का फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज हैव हैड का थर्ड फॉर्म आती है। ये कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिए, ये 1 हफ्ते का काम है सिर्फ। बेसिक रूल्स पता लग गए आपके, और आपको ये पता लगा किसी ने डिड से क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट फॉर्म लगा के देगा, द आंसर हैज टू बी इन सेकंड फॉर्म। डू से पूछा है तो आपने फर्स्ट फॉर्म में ही आंसर देना है, क्योंकि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर फर्स्ट फॉर्म ही में ही देना है आपने। एंड डस के साथ आया, डस ही शीट के साथ आता है या सिंगुलर के साथ आता है, तो आपने वर्ब के साथ एस लगा के आंसर देना। तो ये कुछ चीजें आपने पहले समझनी है, उससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, राइट। सो रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइट, एंड देन राइटिंग। कुछ पोम्स लिखिए, कुछ एक्सप्रेशंस लिखिए, रोज 5 या 6 वर्ड्स लिखिए, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू लॉट। उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लिखिए, उसको यूज कैसे करना है, ये चीजें देखिए। देन स्टैंड बिफोर द मिरर, कुछ चीजें बोलो। एंड यू पीपल बिलोंग टू दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जमाने में आप हो, ये मोबाइल है आपके पास, इसको यूज करिए प्रॉपर वे में। कैसे? आप सामने रखिए, उसके सामने खड़ी होइए और स्टार्ट स्पीकिंग। किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलो, रुक गए, डिलीट करो, देन अगेन, राइट। फॉर एग्जांपल आई से गुड मॉर्निंग, आई स्टैंड हियर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई स्टैंड। अब देखिए आईज किधर चलेगी आपकी, हैंड्स की मूवमेंट हो नहीं रही, आप डरे हैं। आपने देखा कि बैनर्जी सर ने ये बात बोली है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आई टू कॉन्टेक्ट रखो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम मिहिर बैनर्जी एंड आई एम फ्रॉम +2 स्टैंडर्ड और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक 3rd ईयर IT and I'm going to speak on the topic brain drain. Dear friends, eye to contact. अकेला है तो उसकी तरफ, अदरवाइज ये पूरा का पूरा अराउंड 140 या 180 डिग्रीज में पूरा सिर घुमा दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लुक, इफ यू कैनॉट लुक इनटू द आईज, तो हेड की तरफ देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई टू कॉन्टैक्ट। आप सिर्फ फ्लुएंसी डेवलप कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज बैड है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बनाएंगे। तो फ्लुएंसी के बेसिक चीजें ये है, एंड ऑलवेज ट्राई टू नो मोर, एक्वायर मोर, लर्न मोर, किसी भी सोर्स से मिलता है, राइट। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, उसके ऊपर काम करिए, वर्ड्स लिखिए, उनके मीनिंग्स और उनको यूज कैसे करना है। और ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, दैट इज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की सबसे बढ़िया है। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, या थिजारस पढ़िए। जितने ज्यादा सिनोनिम्स आएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड ट्राई टू अवॉइड, यू नोट इट डाउन, ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। उसके लिए आपको सिनोनिम्स आएंगे तो आप अच्छी गेम खेल। फिर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका अलग पर्सपेक्टिव होगा, उसमें रीडर्स के काफी ओपिनियंस आते हैं, वो पढ़िए कि किस किस दृष्टिकोण से किसने क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। सो यू विल डेवलप दैट काइंड ऑफ। तो ये फ्लुएंसी के सिंपल से तरीके हैं दोस्तों, कैसे आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो सकती है। सो आपको मैंने बताया, आई एम श्योर यू विल फाइंड देम वेरी मीनिंगफुल। उनको यूज करिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। दिस वाज समथिंग वेरी जनरल, बाकी बातें हम डिटेल में बाद में लेक्चर्स में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।